वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती गुरुवार को नीमच में उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। ग्वालटोली स्थित महाराणा प्रताप चौक पर जिले भर से राजपूत समाज के लोग बड़ी संख्या में जुटे। सुबह से ही चौराहे पर गहमा गहमी का माहौल रहा। समाज के वरिष्ठ जनों के साथ युवा भी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पूरे क्षेत्र में महाराणा प्रताप अमर रहे और जय राजपूताना के नारों की गूंज रही। माहौल देशभक्ति के रंग में रंग गया। वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के जीवन संघर्ष और बलिदान को याद किया। बताया कि उन्होंने मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। विषम परिस्थितियों में भी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनके त्याग, स्वाभिमान और दृढ़ संकल्प की गाथाएं आज भी प्रेरणा देती है। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि महाराणा प्रताप के आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है ताकि युवा उनसे प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकें। समारोह में समाज के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। सभी ने मिलकर महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि दी, उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। यह आयोजन समाज की एकता और भाईचारे का प्रतीक बना। साथ ही राजपूत समाज की गौरवशाली विरासत और संस्कृति के प्रति निष्ठा को भी दर्शाया। मन में प्रसन्नता है, उत्साह है। मान एवं सम्मान स्वतंत्रता के वीर पुजारी जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित किया। हिंदू सूर्य महाराणा प्रताप की जयंती है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दिन में नीमच सिटी से 5 बजे वाहन रैली निकलेगी। शाम को 6 बजे हिंदू सूर्य महाराणा प्रताप का चल समारोह निकलेगा, जहां अखाड़े, बाने पार्टी और अन्य सब रहने वाली है। मैं मान एवं सम्मान स्वतंत्रता के वीर पुजारी जयवंती माँ के लाल को नमन करता हूँ कि उन्होंने स्वतंत्रता की बेड़ियाँ काटी, अकबर की पराधीनता को कभी स्वीकार नहीं किया, जंगल में जाना स्वीकार कर लिया। हमारे देख रहे हैं हम गाडोलिया लोहार जिन्होंने उनके लिए शस्त्र बनाए, कंधे से कंधा लगाकर अपने महाराणा प्रताप का साथ दिया। 36 कौमों ने, उन कौमों को आज हम नमन करते हैं, उनकी वीरता को नमन करते हैं। इतिहास वीरों का पढ़ा जाता है, कायरों का नहीं पढ़ा जाता है। जो वीर होते हैं, धीर होते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। आज हम देखते हैं भगवान राम को, हम राम को पूजते हैं, कृष्ण को पूजते हैं, महावीर को पूजते हैं, जिन्होंने झांसी की रानी को पूजते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज को पूजते हैं। हिंदू सूर्य महाराणा प्रताप को हम नमन करते हैं। जब ऐसे महान व्यक्ति की जयंती आती है तो देश में एक उत्साह का वातावरण होता है। हम देखते हैं कई राजाओं ने अपने डोले दे दिए थे, मगर महाराणा प्रताप ने कभी अकबर की पराधीनता को स्वीकार नहीं किया। उनके बेटे को घास की रोटी खाना स्वीकार कर ली, मगर मुगलों की अकबर की पराधीनता को स्वीकार नहीं किया। वो एक छोटी सी सेना लेकर मुगलों की सेना से लड़ते थे, धाड़ते थे। हल्दी घाटी का युद्ध हो, आज हम देखते हैं उस हल्दी घाटी के माटी को हम मस्तक पर लगाते हैं, क्योंकि कई वीरों ने वहां बलिदान दिया है। तो आज राणा प्रताप हमारे इस प्रासंगिक युग में हमारे आदर्श बने हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं देश में जिस प्रकार पहले मुगलों ने आतंक किया था, उस प्रकार आज आतंकवादियों ने इस देश पर हमला किया और राणा प्रताप की देश की सेना ने उन्हें जमींदोज करने का काम किया है। तो राणा प्रताप हम सबके लिए आदर्श रहे हैं और उनके पद चिन्हों पर चलकर हम भारत को और आगे वो चले जाएंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, राणा तेरा नाम रहेगा। प्रताप जी की जयंती है, जन्म उत्सव। हम विधायकगण सारे के सारे जो हिंदू राष्ट्र को और हिंदुओं को मानते हैं, वो सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये जयंती हम मना रहे हैं। युगों युगों तक जिनने मुगलों के सामने लड़ाई लड़ी और आज जो चित्तौड़ और मालवा और मेवाड़ के बीच के अंदर हम रह रहे हैं, वो जौहर भी याद आता, पन्ना धाय भी याद आती है। और जिन्होंने इस राष्ट्र और देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, ऐसे महाराणा प्रताप जी को मैं शत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ।